नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एनसीटी कॉन्सेप्ट पर। तो जो भी अपडेट्स आ रहे हैं एनसीटी 2026 एडमिशन से संबंधित, काउंसलिंग से संबंधित, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। इससे पहले की वीडियोज में मैंने सारे अपडेट्स कवर कर दिए हैं। अभी जो नए अपडेट्स हमें मिले हैं वो सारे अपडेट्स इस वीडियो में आपको बताएंगे। लेकिन चैनल पर नया हो तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लो। तो सबसे पहला जो अपडेट है वो है सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। इनका जो है मेरिट लिस्ट आ चुका है, मेरिट लिस्ट ऑफ स्टूडेंट फॉर एडमिशन टू बीकॉम बीएड, और यहाँ पे बीए बीएड और बीएससी बीएड तीनों कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल हैं। और इनकी तीनों कोर्सेज से संबंधित अपडेट्स आ चुका है भाई यहाँ पर कि जो भी लिस्ट है वो लिस्ट जारी कर दिया गया। ठीक है, यहाँ पे ये देखो मेरिट लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, तो मेरिट लिस्ट जारी हो चुका है। मैं मेरिट लिस्ट आपको दिखा देता हूँ। जैसे आप यहाँ पे देखोगे ये नाम लिखा हुआ है सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी, ये है बीकॉम बीएड के लिए। तो 50 सीट है टोटल, 14 जनरल स्टूडेंट्स को, ईडब्ल्यूएस का 5 सीट है, और SEBC इनका 6 है, SC का 6 है। ये वहाँ पे सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड कुछ कैटेगरी होगा, ठीक है, उन्होंने अलग से बनाया है। OBC यहाँ पर 10 है, ST 3 है, और ये कुछ अलग कैटेगरी है, तो वहाँ के बच्चे जानते होंगे। ठीक है, महाराष्ट्र का कोई होगा, ठीक है, तो वो उनको पता होगा। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी यहाँ पर किया गया है। तो टोटल सीट 50 है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि जनरल में यहाँ पर ये जनरल कैटेगरी में इनका हुआ है, ठीक है, मेल कैंडिडेट है। इनके नंबर कितने हैं? 227। तो 227 नंबर पे एडमिशन हो रहा है बीकॉम बीएड में। यहाँ पर 307 नंबर है। तो इन सभी को शॉर्ट लिस्टिंग किया गया है, मेरिट लिस्ट में इनका नाम आया है। ये सब नन महाराष्ट्र वाले हैं, मतलब महाराष्ट्र के बाहर वाले, और ये हैं महाराष्ट्र के। ठीक है, सब कुछ बढ़िया से सब कुछ यहाँ पे बता दिया गया है, नाम वाम सब कुछ लिखा हुआ है, रोल नंबर सब आपको यहाँ पर दिख जाएगा। ठीक है, ये सब है। अब इनको बताया गया है कि आपको जो है कि द लिंक फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एडमिशन फॉर्म विल बी एक्टिव फ्रॉम 16 to 21, यानी कि 21 तारीख तक आप अपना जो है सबमिट कर सकते हो। ठीक है, जो भी लिंक है वो आपको अपने पोर्टल पर मिल गया होगा। पोर्टल पर जाइएगा, जैसे आपने अप्लाई किया था वहां पे जाकर के आप देखिएगा, आपको सारी चीजें दिखेंगी और आप पेमेंट जो है कर दीजिएगा। अब फिर कहा जा रहा है कि अपलोड ऑल द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स ऑन योर ITP BA BEd बीकॉम बीएड BSc BEd एडमिशन प्रोफाइल, ऑल्सो सबमिट वन सेट ऑफ जेरोक्स कॉपी ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट विथ ओरिजिनल ट्रांसफर सर्टिफिकेट टू द डिपार्टमेंट। तो ये सब ऑनलाइन ही आपको करना है, पोर्टल पे अपलोड करना है। क्या क्या? तो जो है सीनियर सेकेंडरी का सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है, हायर सेकेंडरी का चाहिए, हायर सेकेंडरी का मार्कशीट सर्टिफिकेट दोनों चाहिए, लास्ट क्वालिफाइंग मार्कशीट चाहिए, ठीक है, मतलब क्लास 12 वाला ही चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, लिविंग सर्टिफिकेट या TC चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, कास्ट वैलिडिटी पब्लिक सर्टिफिकेट। और वैलिडिटी के लिए क्या क्या मांग रहे हैं, दो अलग अलग मांग रहे हैं, देख लीजिएगा, आप थोड़ा सर्च कर लीजिएगा इसके बारे में, क्योंकि मैंने तो सिर्फ कास्ट सर्टिफिकेट सुना है, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट ऐसा कुछ मैंने सुना नहीं है। ठीक है, अंडरटेकिंग फॉर्म आपको भरना है, मिल जाएगा। ठीक है, आधार कार्ड, फोटो, सिग्नेचर एंड NCTE स्कोर कार्ड, NCET होता है ना भाई, नहीं थोड़ा सा आप समझ लेना, मतलब यही वाला भरना है। अब ये जो है ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपने जाकर के यहाँ पर पोर्टल पर अपलोड कर देने हैं, और जेरोक्स कॉपी भी आपको करना है। ठीक है, ओरिजिनल के साथ जेरोक्स कॉपी अभी आपको करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये BA BEd BSc BEd बीकॉम बीएड सबके लिए है, ये सारे डॉक्यूमेंट सबको अपलोड करने हैं। ठीक है, और जिनका भी एडमिशन हो रहा है गूगल फॉर्म जरूर भर दीजिएगा। ठीक है, गूगल फॉर्म का लिंक आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और या फिर आप सीधे हमारे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हो, NCET कॉन्सेप्ट, ये जो है हमारा टेलीग्राम चैनल है, इस पर जाकर के आप ये लिंक आपको मिल जाएगा, पिन कमेंट है उसमें जाइएगा, ये वाला मिल जाएगा, और इसको क्लिक करके आप गूगल फॉर्म जरूर भर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, गूगल फॉर्म भर दीजिएगा बढ़िया से। चलिए आगे बढ़े अगर, तो ये है आपका BSc BEd मेरिट लिस्ट। तो BSc BEd में भी 50 सीट्स हैं, और नाम के साथ जेंडर और कितने मार्क्स पर एडमिशन हो रहा है ये देख सकते हैं, 384 नंबर। ठीक है, नन महाराष्ट्र वाले बच्चों का 461 नंबर चला गया है कट ऑफ। तो मतलब कि कट ऑफ तो है भाई, मतलब ठीक ठाक बढ़िया कट ऑफ यहाँ पे बना है, 400 पार कट ऑफ चला गया है। ये देख सकते हैं 409, 413 जनरल कैंडिडेट्स, OBC के लिए भी 456, यानी OBC कट ऑफ यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिल रहा है जनरल से। ठीक है, फिर यहाँ पे देखें अगर EWS में, तो EWS का कट ऑफ काफ़ी कम देखने को मिल रहा है एज कम्पेयर टू, अगर देखो OBC का देखो। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखना चाहते हो जनरल का देखो, लेकिन EWS का हमें कम देखने को मिल रहा है। तो वही कहा गया था शुरू में भी कि भाई अगर आपके पास EWS सर्टिफिकेट है तो कम नंबर पे एडमिशन होने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं, क्योंकि बहुत कम बच्चे हैं जिनके पास EWS सर्टिफिकेट था। वो डेटा आया था जब NCT का एग्जामिनेशन हुआ था, तो उसमें हमने डिस्कस किया था।
ठीक है। इधर फिर यहाँ पर आ गया और भी कैंडिडेट्स हैं, सारे कैंडिडेट्स का यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, अपना नाम वाम अगर इसमें आपका नाम मिलता है आप पढ़ लीजिएगा, या फिर आप जाके पोर्टल पर चेक करिएगा, वहाँ पे आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका बीएससी बीएड का। अब ये आ गया बीए बीएड का। तो बीए बीएड में भी 50 सीट है, सबका नाम, जेंडर, कितने मार्क्स पर एडमिशन हो रहा है, ये 385 नंबर गया है। एससी कैटेगरी का, जनरल का 377। क्या बात है भाई, मतलब जनरल कैटेगरी का भी कट ऑफ उतना ही दिखा रहा है, एससी कैटेगरी का भी कट ऑफ उतना ही दिखा रहा है। जनरल 357, और यहाँ पे जो है एससी कैटेगरी का 385 नंबर चला गया है। ये कैसे कट ऑफ है भाई। हाँ चलो कोई बात नहीं, मे भी जैसे भी हुआ होगा, कम लोगों ने अप्लाई किया होगा, जैसे भी होगा। ये है जनरल का, यहाँ पे 436 चला गया सीधा। नन महाराष्ट्र में कट ऑफ ज़्यादा देखने को मिल रहा है, मतलब जो महाराष्ट्र के नहीं है, जो जिन बच्चों ने अप्लाई किया, जो महाराष्ट्र से उनके कट ऑफ थोड़े से कम है। ओके, तो ये रहा सारा कट ऑफ बीए बीएड बीएससी बीएड जिनका नाम है। आप जा करके मतलब सारा ऑनलाइन अपना ओपन करके पोर्टल पर जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, ये पूरा यहाँ पे आपको दिख जाएगा। अब ये इन्होंने जो अपलोड किया है उसमें ये दिख ही नहीं रहा है, मतलब ये जो है इतना ब्लर है कि ये दिख ही नहीं रहा है, मैं क्या बताऊं, क्योंकि अब मैं कर नहीं सकता ना भाई कुछ, इन्होंने खुद ही अपने पोर्टल पर ऐसा वो अपलोड किया है, तो इसमें कुछ किया नहीं जा सकता है। आप एक बार जाकर के अपने पोर्टल पर चेक करिएगा। 21 तारीख तक आपको यहाँ पर लिंक फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एडमिशन फॉर्म विल बी एक्टिव 21 तक रहेगा, तो 21 तक रहेगा, तो आप जाकर के ओपन करके आप यहाँ पे बढ़िया से फिल कर दीजिएगा। ठीक है, ये जो है एडमिशन, ये वाला आप इसमें पढ़ भी सकते हो, इसको जाकर के ये वाला कॉपी करके गूगल पे डालना, इसे पढ़ सकते हो आप। ठीक है, यह है कि स्टूडेंट्स ऑन द मेरिट लिस्ट शुड एंश्योर टू सिक्योर देयर एडमिशन बाय पेइंग द रिक्वायर्ड फी विद इन 3 वर्किंग डेज फ्रॉम द ओपनिंग ऑफ द लिंक ऑफ एडमिशन ऑन वेबसाइट। ठीक है, मतलब वो जो सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी का जो वेबसाइट है, तो आपको जाकर के जल्दी से जल्दी अपना पेमेंट कर देना है। आगे बढ़ते हैं। अगला है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब का। मैंने पहले भी आपको बताया था जब प्रोविजनल लिस्ट आई थी, अभी जो है फाइनल यहाँ पर लिस्ट आ चुका है। तो ये जो है देखो यहाँ पर ना फाइनल रैंक लिस्ट आ चुका है, पहले प्रोविजनल वाला मैंने आपको बताया था, फाइनल रैंक लिस्ट में यहाँ पर आ चुका है। फाइनल रैंक लिस्ट वो मैंने शायद डाउनलोड कर रखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट। ये देखिए, बीए बीएड बीएससी बीएड और प्रोग्राम्स प्रोविजनल सिलेक्शन, लास्ट डेट टू सबमिट फी 20 जुलाई है, आज 18 जुलाई है, 20 जुलाई तक आप अपना पेमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, बीए बीएड बीएससी बीएड का यहाँ पर चलता है, आपको पता है 2 कोर्सेज हैं। 20 जुलाई तक आपको 11:59 रात में आप तक इतने टाइम तक जो है आपको ये पेमेंट करना जरूरी है। पोर्टल यहाँ पे देख सकते हो cupadm.samarth.edu.in। ठीक है, ये यहाँ पर जाकर के लॉगिन करिएगा, लॉगिन करके आपको दिख जाएगा। ठीक है, और जिनका भी सिलेक्शन हुआ है उनका नाम यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है, ओपन का मतलब यहाँ पर हो गया कि जनरल कैटेगरी से हुआ है, फिर एससी एसटी ये सारा कुछ ये बताया गया है। जिन भी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है पूरा यहाँ पे दिख रहा है, या बीएससी बीएड में हुआ है, और ये इधर आपका ये आपका बीए बीएड है, तो इतने लोगों का नाम यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो जाकर के अपने पोर्टल पर, पंजाब यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर जाकर चेक करिए और फटाफट से अपना ये फी पेमेंट कर दीजिए। ठीक है, और जिनका भी एडमिशन हो रहा है गूगल फॉर्म भी भर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला की ओर से है, इनका फाइनल जो है रैंक लिस्ट आ चुका है, लेकिन ये ओपन नहीं हो रहा था। ठीक है, यहाँ पे ये ओपन नहीं हो रहा है फाइनल रैंक लिस्ट। प्रोविजनल जो आया था मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे कुछ दिखता ही नहीं है, एक बार जाकर के आप लोग भी चेक करिएगा। हालांकि यहाँ पर जो बताई गई है, बात बताई गई वो ये है कि रैंक जो है फाइनल रैंक लिस्ट ऑन 17/7 आ चुका है, यानी कल ही आ चुका है। फर्स्ट फेज ऑफ ऑनलाइन सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन एंड प्रोविजनल एडमिशन फॉर ऑल कैटेगरीज ऑफ कैंडिडेट्स विल बी, मतलब 20 से 22 के बीच यहाँ पर आपको होने वाला है। सेकंड फेज आपका 24 तारीख को शुरू होगा। पेमेंट आप लोग जाकर के कर दीजिएगा जिन भी लोगों का हुआ है एडमिशन। ठीक है, और फर्स्ट सेमेस्टर का क्लास जो है 27 जुलाई से यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, कुछ इस तरीके से है। और शायद ये जो है यहाँ पर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ प्रोविजनल 48 घंटे के अंदर अंदर आपको पेमेंट करना जरूरी है। ठीक है, तो पोर्टल पर जाइए, अपना लॉगिन करिए, चेक करिए। अब ये अगला जो आया है एक नया यूनिवर्सिटी है, मतलब इसका नाम शायद मैंने तो नहीं सुना था, पहली बार सुन रहा हूँ। श्री रतन लाल कन्वर लाल
पत्नी गर्ल्स कॉलेज, ठीक है, और ये किशनगढ़ में है, अजमेर राजस्थान में। तो ये शायद गर्ल्स कॉलेज है, क्योंकि शायद नहीं, सीधा सीधा लिखा तो है गर्ल्स कॉलेज है, ठीक है। बीए बीएड और बीएससी बीएड। तो एनसीटी का अगर आपने एग्जामिनेशन दिया है तो आप यहाँ पर जो है कर सकते हो, ठीक है। रजिस्ट्रेशन के लिए आप सीधा इसको स्कैन भी कर सकते हो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसको क्रॉप करके इसका ना ये मतलब इसको स्कैन कर लेना, स्कैन करके आप सीधे जा सकते हो वेबसाइट पे, या फिर आप वेबसाइट का नाम यहाँ भी देख सकते हो, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है। इस वेबसाइट पे जाना है और आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। जो भी राजस्थान साइड से बच्चे हैं वो इस पे रजिस्ट्रेशन करवा करके अपना एडमिशन ले सकते हैं। ये वेबसाइट है, यहाँ पे आओगे आईटीपी रजिस्ट्रेशन का एक सेक्शन बना हुआ है, इस पर क्लिक करके आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। कुछ ऐसा दिखेगा, यूजर नाम पासवर्ड ये सब आप यहाँ पे डाल दीजिएगा और ये आप लॉगिन कर सकते हो, मतलब रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। और मैंने कहा कि आप जिनका भी एडमिशन हो रहा है आप गूगल फॉर्म जरूर भर दीजिएगा। और जो बच्चे 2027 की तैयारी करना चाहते हैं या फिर आपका कोई भाई बहन है तैयारी करना चाहता है तो उनको बता सकते हो हमारी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं 14 तारीख से, 13 तारीख से। 13 तारीख ओरिएंटेशन था और शानदार तरीके से लगातार क्लासेस चल रही हैं, तो आप उनको जरूर बताइएगा 2027 की अगर तैयारी करना चाहते हो तो। आज के लिए इतना रखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, खुश रहे, पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।